बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 11.2। उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल वो डिस्कस करेंगे, देन एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? लोकी एंड कंस्ट्रक्शन। अब लोकी क्या है? लोकी अगर यार एक कॉन्सेप्ट देखें इन लैटिन यानी लतीनी ज़ुबान में, द वर्ड लोकस इज़ डिफाइंड बाय द इंग्लिश टर्म से इसको डिफाइन किया जा रहा है, विच मीन्स लोकेशन, यानी लोकेशन से रिलेटेड है। अब आपने ये लोकी का याद रखना है कि ये क्या है? लोकेशन है। आर लोकस प्लूरल लोकी, यानी सिंगल को लोकस बोलेंगे और जब ज़्यादा होंगे तो क्या होगा? लोकी इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट्स डैट फॉलो अ गिवन रूल, के पॉइंट्स का ये सेट है जो किसी भी रूल को फॉलो करते हैं। इन ज्योमेट्री लोकी आर ऑफन मीन अक्सर यूज टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ पॉइंट्स, पोजीशन यानी लोकेशन से रिलेटेड ऑफ पॉइंट्स रिलेटिव टू वन अनदर और टू अदर ज्योमेट्रिकल फिगर्स, यानी एक दूसरे से रिलेटेड बताते हैं या फिर किसी फिगर के लिहाज से ये बता रहे होते हैं पोजीशंस को। सम कॉमन टाइप्स ऑफ लोकी अलोंग विद डिटेल एक्सप्लेनेशन विल बी डिस्कस। लोकी इन टू डिमेंशन में क्या क्या आएगा? सर्कल, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर इन टू डिमेंशनल। सर्कल है फर्स्ट ऑफ ऑल द लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज डिस्टेंस इज कांस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड अ सर्कल। क्या है? वो लोकस है, पॉइंट, लोकस ऑफ अ पॉइंट कि किसी पॉइंट की जो पोजीशन है वो क्या है? इक्वल, हुज डिस्टेंस इज कांस्टेंट यानी एक जैसा है, एक पॉइंट से फिक्स्ड है, एक जैसा आ रहा है, पॉइंट इज कॉल्ड द सर्कल। अब ये देखें, ये लोकस आ रहा है, यानी इस पॉइंट से क्या है? इक्वल डिस्टेंस पे है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, यहाँ पर भी वही डिस्टेंस है, यहाँ पे भी वही है। फॉर एग्जाम्पल द लोकस ऑफ अ पॉइंट पी, ये पी है, विच इज़ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, इस पॉइंट से 3 सेंटीमीटर है, इज़ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड सेंटर एट पॉइंट ओ, यानी सर्कल बन रही है और पॉइंट क्या आ रहा है? सेंटर इसका ओ आ रहा है। पैरेलल लाइंस द लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन, यानी एक फिक्स्ड लाइन से ये देखें अब ये डिस्टेंस इक्वल जा रहा है, ये लोकस आ रहा है हमारा, ये लोकस यानी 2.5 का डिस्टेंस है, यहाँ भी 2.5 है, यहाँ भी 2.5 है, तो यही चीज़ आ रही है। फॉर एग्जाम्पल अ लोकस ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन सेगमेंट, कि एक लाइन सेगमेंट से इक्वी डिस्टेंस पे क्रिएट अ सॉसेज शेप, सॉसेज की शेप आ रही है, ये देखें ये शेप वही आ रही है ना। वी कैन थिंक ऑफ दिस टाइप ऑफ लोकस एज अ ट्रैक सराउंडिंग अ लाइन सेगमेंट, कि हम ये ख्याल करते हैं जो लोकस की टाइप है ये क्या? ट्रैक सराउंडिंग है, यानी इर्द गिर्द जो लाइन सेगमेंट के एक ट्रैक बन रहा है, यानी ये पूरा ट्रैक आ रहा है। Perpendicular bisector the locus of a point whose distance from two fixed point is constant is called a perpendicular bisector। अब यहाँ पे देखें, ये कह रहे हैं लोकस है उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम अ टू फिक्स पॉइंट, यहाँ से और यहाँ से क्या है? ये आ रहा है, यानी ये अब किसी भी पॉइंट पे क्या आएगा? इक्वल डिस्टेंस आएगा इसका। फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी इज कांस्टेंट, यानी क्या है? कांस्टेंट है, एक जैसे, कम ज़्यादा नहीं होगा। इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी का क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। नेक्स्ट आ रहा है एंगल बाइसेक्टर। अब ये जो एंगल बन रहे हैं, ये एंगल है, ये एंगल है, अब ये जो लाइन जा रही है ये हमारे आ रहे हैं एंगल बाइसेक्टर, यानी ये जो लाइन है, लाइन जा रही है इनसे क्या है? इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी कम ज़्यादा नहीं हो रहा, कांस्टेंट डिस्टेंस ही आ रहा है। नेक्स्ट रिमेंबर में देखें, लोकस ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज अ सर्कल एंड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स, अगर एक फिक्स्ड पॉइंट से है तो वो शेप क्या आएगी? सर्कल की आएगी। अगर टू फिक्स्ड पॉइंट से है तो वो क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। लोकस ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन, अगर एक फिक्स्ड लाइन से तो वो क्या है? पैरेलल लाइन है, और इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस इज एंगल बाइसेक्टर। एक पॉइंट से सर्कल, दो पॉइंट से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक लाइन से पैरेलल लाइन, और देखिए आ रहा है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो ये क्या आ रहा है? हमारे पास एंगल बाइसेक्टर आ रहा है, यानी ये कंडीशन दी गई है। इंटरसेक्शन ऑफ लॉकी, इफ टू आर मोर लॉकी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पी देन पी सेटिस्फाई ऑल गिवन कंडीशन, यानी पॉइंट पी पर एक या दो से ज़्यादा जो लॉकी इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये कंडीशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। कि ये आगे फर्दर क्या एग्जाम्पल में एक्सप्लेन है, तो ये एग्जाम्पल आपने एक नज़र देख लेनी है, आप क्वेश्चन में फर्दर करेंगे तो आपको इसकी डीपली समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे आ रहा है रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ लॉकी, कि रियल लाइफ में ये कहाँ पे इसको अप्लाई किया जा रहा है। द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉकी हैज़ मैनी एप्लीकेशन
across field where spatial relationship, distances or specific concentrate are important. अब यहाँ पे स्पैटियल रिलेशनशिप मुराद है जो साइंस के रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है। हेयर आर डिटेल्ड एग्जाम्पल, कि ये या क्या फर्दर इसकी डिटेल में एग्जाम्पल्स हैं। अ पार्क हैज़ 2 वाटर सोर्सेज एट अ डिफरेंट पॉइंट्स पे क्या है, 2 वाटर सोर्सेज है जहाँ से पानी आ रहा है। अ फायर हाइड्रेंट नीड्स टू बी प्लेस्ड सो इट इज़ इक्वली असेसिबल टू बोथ सोर्सेज, कि एक जो फायर हाइड्रेंट है उसको इस जगह पे हमने लगाना है कि दोनों सोर्सेज से इक्वली असेसिबल हो, यानी उसको इजीली असेस किया जा सके। लेट एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट द 2 वाटर सोर्सेज, यानी एक्स और वाई क्या 2 वाटर सोर्सेज है। इन द पार्क ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रा किया, विच रिप्रेजेंट द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एंड वाई। अब ये यहाँ ये हर जगह पे बता रहे हैं कि ये इक्वी डिस्टेंस है दोनों से, एक्स से भी और वाई से भी। नेक्स्ट है रोबोटिक आर्म इन अ फैक्ट्री इज प्रोग्राम्ड। रोबोटिक आर्म है, इसको क्या है, प्रोग्राम किया गया है टू वर्क विद इन द स्पेसिफिक एरिया विदाउट क्रॉसिंग इनटू एरियाज, के एरियाज को क्रॉस किए बगैर, वेयर इट कुड बी इंटरफेयर विद अदर इक्विपमेंट, कि दूसरे इक्विपमेंट के साथ क्या करें, ये इक्विपमेंट यानी आलात औजार वगैरह कह सकते हैं। द लोकी ऑफ द रोबोट पॉसिबल पोजिशन वुड बी अ डिफाइंड स्पेस, कि क्या होता है, स्पेस उसको डिफाइन कर दी गई है कि यहाँ पे मूव करेगा, इससे ज़्यादा इधर उधर नहीं जाएगा, यानी इंटरफेयर नहीं करेगा किसी और इक्विपमेंट के साथ। सच एज अ सर्कल और रेक्टेंगुलर रीजन, यहाँ तो सर्कल होगा या रेक्टेंगुलर रीजन होगा। इंश्योरिंग इट ऑपरेट्स सेफली विद इट्स डेजिग्नेटेड जोन, कि जो उसको डेजिग्नेट किया जाएगा जोन वो वहीं पे काम करेगा, ना तो इससे ज़्यादा हद में जाएगा ना इससे कम में आएगा, यानी कम में आ सकता है, ज़्यादा हद में नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर 8.2 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी एक दूसरे से अपार्ट है, फासले पे है कितने, 8.2 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ पॉइंट्स 5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए, कि लोकस कंस्ट्रक्ट करें 5 सेंटीमीटर क्या है, फ्रॉम पॉइंट ए से 5 सेंटीमीटर। अब एक पॉइंट है, इट्स मीन हमारे पास ये क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। जब एक पॉइंट हो, हमने ये कॉन्सेप्ट्स में देखा है, तो तब क्या बनता है, सर्कल बनता है। अब यहाँ पे देखें मैंने गिवन में राइट किया कि ए बी जो सेगमेंट है हमारे पास वो आ रहा है 8.2 सेंटीमीटर का, लोकस ऑफ पॉइंट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, जो लोकस आ रहा है पॉइंट कितने 5 सेंटीमीटर का ए से। अब फिगर हमने ड्रा करनी है। फिगर के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी ड्रा करेंगे 8.2 सेंटीमीटर का, हमें ये यहाँ पे करके करेंगे। यहाँ पे और फिर यहाँ पे ये आ जाएगा, ये इसको नाम दे देंगे ए का और इसको नाम दे देंगे बी का। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमारे पास सिंगल पॉइंट आ रहा है, इट्स मीन हमारे पास सर्कल बनेगा। कितना वे है, 5 सेंटीमीटर पॉइंट ए से, तो सेंटीमीटर के लिए लिहाज से हम ये कंपास ओपन करेंगे 5 सेंटीमीटर की, ये 0 पे प्लेस किया, इधर से 5। अब इसको हमने पॉइंट ए पे प्लेस करना है। पॉइंट ए पे प्लेस करते हुए यहाँ पे हम ये जो सर्कल है ये ड्रा कर देंगे। अब आपने जो ये टूल्स यानी कंपास वगैरह यूज़ करने हैं, ये बिल्कुल ठीक हो, मतलब ये कम ज़्यादा ना हो मूवमेंट के दौरान। समटाइम ना ये जो आता है ना ये चीज़, ये ना लूज़ हो जाती है, जिसकी वजह से कंपास एक जगह पे प्रॉपर नहीं रहती, यानी जितनी ओपन की हो या तो कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है। अब यहाँ पे ये देखें, ये हमने सर्कल ड्रा कर लिया। अब ये लोकस हमने यानी ये लोकेशन जो है एक तरह से लैटिन वर्ड जिसका मीनिंग था लोकेशन, तो ये हमने कंस्ट्रक्ट किया। ये अब क्या बता रहा है यहाँ पे कि पॉइंट ए से अब हर जगह क्या है 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आ रहा है, यानी सेट ऑफ पॉइंट्स है ना, तो सेट ऑफ पॉइंट्स के मिलकर क्या बना रहे हैं, सर्कल बना रहे हैं। यहाँ से भी ये इसका 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, हर जगह देखा जाए कितना डिस्टेंस आ रहा है 5 सेंटीमीटर का। तो ये हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स राइट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ड्रा किया लाइन सेगमेंट, तो यहाँ पे राइट करेंगे ड्रा आ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 8.2 सेंटीमीटर। टेक ए
as center and set the compass of radius 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर रेडियस के लिहाज से हम कंपास को सेट करेंगे। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, ड्रॉ आ सर्कल अराउंड पॉइंट ए। अब क्या करेंगे, इसका पॉइंट ए के गिर्द सर्कल ड्रा कर देंगे। द सर्कल रिप्रेजेंट्स द लोकस ऑफ, यानी लोकेशन ऑफ ऑल पॉइंट्स that are 5 centimeter apart from point A। यानी सारे उन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो सर्कल से 5 सेंटीमीटर क्या दूर है, यानी दूरी पे है, सबकी लोकेशन बता रहा है। यहाँ तक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। कंस्ट्रक्ट अ लोकस ऑफ पॉइंट 2.2 सेंटीमीटर फ्रॉम लाइन सेगमेंट। अब पॉइंट से पे आ रहा था तो क्या हमारे पास बन रहा था सर्कल। अब लाइन सेगमेंट इट्स मीनिंग हमारे पास क्या आएगा, सी डी ऑफ मेयर 5.7 सेंटीमीटर। इट्स मीन यहाँ पे हमारे पास लाइन सेगमेंट है तो पैरेलल लाइंस बनेंगी। पैरेलल लाइंस कितनी मेजरमेंट की होंगी, 5.7 सेंटीमीटर की। जो फर्स्ट स्टेप हम करेंगे वो सी डी को ड्रा करेंगे 5.7 सेंटीमीटर का। फिर इससे 2.2 सेंटीमीटर अवे पे एक पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे और इससे दूसरी साइड पे 2.2 सेंटीमीटर अवे पर एक पैरेलल लाइन ड्रा कर देंगे। तो ये क्या होगा, लोकस जो होगा वो हम कंस्ट्रक्ट कर देंगे। हम यहाँ पे वही गिवन डाटा राइट किया, लोकस ऑफ पॉइंट क्या है 2.2 सेंटीमीटर, सी डी हमारे पास क्या आ रहा है 5.7 सेंटीमीटर, यानी लाइन सेगमेंट है। अब इसके लिए क्या करेंगे, सी डी हम ड्रा करेंगे 5.7 सेंटीमीटर का, यहाँ पे प्लेस करेंगे इसको। यहाँ से 5 और 7 डिवीजन नेक्स्ट। ये सी और ये डी, यहाँ तक देखें ये हमने लाइन सेगमेंट ड्रा कर लिया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप जो करना है 2 पैरेलल लाइंस ड्रा करनी है। आप उनका कोई भी नाम ले रख सकते हैं, जैसे 2.2 सेंटीमीटर अपार्ट होनी चाहिए, यानी हमारे पास ये लाइन 2.2। तो ये यहाँ से देखें, ये हम अगर इसको मूव करें और ये 2.2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। यहाँ से भी हम 2.2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मार्क कर लेते हैं, यानी 0 से 2.2 सेंटीमीटर ये आ गया। अब ये 2.2 सेंटीमीटर के लिहाज से हमने ये लाइन जो है वो ड्रा कर देनी है, पैरेलल लाइंस इसके, यानी ये और यहाँ भी सेम एज इट इज़ पैरेलल लाइन जो है ड्रा कर देंगे। ये बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। अब इनको आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं नाम दे देती हूँ ए बी का, और इसको नाम दे देती हूँ ई एंड एफ का। अब ये भी इससे कितना अवे है, 2.2 सेंटीमीटर, यानी ये मेजरमेंट हम इसकी राइट कर देंगे 2.2 सेंटीमीटर। तो ये आएगा 2.2 सेंटीमीटर। अब ये जो लाइंस है हमारे पास गिवन, ये यहाँ पे 90 का एंगल ही बना रही हैं, यानी यहाँ भी 90 का, यहाँ भी 90 का एंगल है, इधर भी 90 का एंगल है, तो इधर भी 90 का एंगल है। 90 का एंगल क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये स्ट्रेट लाइंस आ रही हैं। तो ये हमने लोकस कंस्ट्रक्ट कर दिया, यानी ये अगर यहाँ से 2.2 सेंटीमीटर है तो यहाँ से भी ये 2.2 सेंटीमीटर, यहाँ से भी ये 2.2 सेंटीमीटर और यहाँ से भी ये 2.2 सेंटीमीटर, यानी इस लाइन पे किसी भी पॉइंट पे हम अगर इसका लोकस फाइंड आउट करें, यानी लोकेशन फाइंड आउट करें, तो ये 2.2 सेंटीमीटर ही होगी।
कंस्ट्रक्शन स्टेप्स राइट करेंगे, ड्रा CD इज इक्वल टू 5.7 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्शन स्टेप आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, यानी अपनी वर्डिंग में आपने जिस तरह जो स्टेप परफॉर्म किया उसको राइट करते जाएंगे। नेक्स्ट हम राइट करेंगे ड्रा 2 पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल लाइंस का सिंबल है, पैरेलल लाइंस AB, ये लाइन का ये सिंबल होता है, ठीक है। एक ये रे है हमारे पास, ये जो पार्ट आएगा जिसके दोनों साइड पे एरो नहीं होगा ये लाइन सेगमेंट यानी टुकड़ा है ये, और जिसके दोनों साइड पे एरो हेड आए ये होता है या लाइन, यानी लाइन का जो पार्ट हो उसको कहते हैं लाइन सेगमेंट, और एक साइड पे जिसका हो एरो वो रे होती है। तो ये हमने पैरेलल लाइन यानी लाइन का ये सिंबल रिप्रेजेंट करेंगे AB एंड EF on either sides of CD of distance 2.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मैंने जो लाइंस ड्रा की हैं ये मैंने स्केल की हेल्प से की हैं, तो आपने सेट स्क्वायर की हेल्प से करनी है। अभी मेरे पास सेट स्क्वायर मौजूद नहीं था, यानी जो हमारे पास सेट स्क्वायर ये इस तरह का जो मौजूद होता है ना स्केल, इस तरह का जो ज्योमेट्री में होता है, उसकी हेल्प से इजीली आप यहाँ पे उसको प्लेस करके ये लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन, यानी यहाँ पे ये थोड़ा बहुत डिफरेंस लग रहा है ना, ये कम ज़्यादा हो रहा है, तो जब सेट स्क्वायर की हेल्प से करेंगे तो वो बिल्कुल एक मतलब डिस्टेंस पे हमारे पास ये लाइंस लगेंगी। तो आपने सेट स्क्वायर को यूज़ करते हुए इनको करना है। यहाँ पे लास्ट पे हम राइट कर देंगे, यानी हमने ये रिप्रेजेंट किया तो ये राइट करेंगे बोथ पैरेलल लाइंस AB and EF represent the locus of all points that are 2.2 centimeter away from CD। सॉरी ये लाइन सेगमेंट रे नहीं है, CD से जो 2.2 सेंटीमीटर के अवे पे ये सभी उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, दोनों बोथ जो पैरेलल लाइंस आ रही है ना, यानी CD से जो लोकस जितने भी पॉइंट्स का आ रहा है वो सबको रिप्रेजेंट कर रही हैं ये पैरेलल लाइंस। यहाँ तक ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ ABC 105 डिग्री, construct a locus of a point P which moves such that it is equidistant from BA and BC। फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, फिर हमने लोकस ड्रा करना है। अब ये एंगल के लिहाज से आ रहा है, यानी एंगल का बाइसेक्टर ड्रा करेंगे तो वो हमारा लोकस ड्रा होगा। हम यहाँ पे गिवन में हमारे पास एंगल गिवन है, एंगल ABC विच इज इक्वल टू 105 डिग्री। अब 107 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक रेट ड्रा कर लेंगे किसी भी सूटेबल मेजरमेंट की, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास मेजरमेंट गिवन नहीं है। ये हमने रेट ड्रा कर ली। अब एंगल जो हमने कंस्ट्रक्ट करना है वो पॉइंट बी पे यानी इस पॉइंट पे आना चाहिए। इसको हम नाम दे देते हैं बी का, इसको पॉइंट का नाम दे देते हैं ए का, ए बी एंड सी। तो जो नेक्स्ट पॉइंट होगा उसको सी का नेम दे देंगे। अब बी वाले पॉइंट पे हमने 105 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि जो एंगल 15 के मल्टीपल्स हों उनको हम यानी मल्टीपल्स ऑफ 15 डिग्री। अब जो 15 ये मल्टीपल ऑफ 15 है आएंगे उनको हम विद द हेल्प ऑफ कंपास कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये 105 जो 15 का मल्टीपल है तो इसको हम कंपास की हेल्प से इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और जो 15 का मल्टीपल नहीं हो वो हमारे प्रोट्रैक्टर से ड्रा होते हैं एंगल्स। सबसे पहले ये हम एक आर्क लगाएंगे, इसको डिवाइड करेंगे 3 इक्वल पार्ट्स में, यानी उसी रेडियस पे रखते हुए इसको ये कट करते जाएंगे।
अब यहाँ तक ये एंगल आ रहा है 60 और यहाँ तक ये आ रहा है 120 डिग्री, लेकिन हमने जो कंस्ट्रक्ट करना है वो कितना करना है 105 डिग्री का, तो इसके लिए हेल्पिंग एंगल ड्रा करना पड़ेगा। हेल्पिंग एंगल ड्रा करेंगे 90 डिग्री का, यानी किसी भी सूटेबल मेजरमेंट की आपने ये कंपास ओपन करनी है। इस वाली आर्क के ऊपर प्लेस करते हुए एक आर्क लगानी है ये, फिर इस वाले पॉइंट पे प्लेस करते हुए आर्क लगाएंगे जो इसको कट करेगी ये। अब ये हमारे पास जो आएगा हेल्पिंग एंगल आएगा कितने डिग्री का आया 90 डिग्री का, यानी 60 और 120 के मिड में जो आता है एंगल हमारे पास वो 120 डिग्री का होता है। ये 120 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया। अब यहाँ पे 90 और ये 120 के दरमियान में जो एंगल आएगा वो हमारे पास होगा 105 डिग्री का, यानी इस पे प्लेस करते हुए ये आर्क, किसी भी सूटेबल मेजरमेंट की आपने आर्क लगा लेनी है, इस पॉइंट पे प्लेस करते हुए ये आर्क जो इसको कट करे। अब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हम लाइन पास कर देंगे तो जो एंगल हमारा कंस्ट्रक्ट होगा वो होगा 105 डिग्री का, यानी ये एंगल जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है ये 105 डिग्री का है। इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे सी का, यानी एंगल ए बी सी। अब मिड में जो पॉइंट आता है हमने उस पॉइंट पे एंगल को कंस्ट्रक्ट करना होता है, यानी इस वाले पॉइंट पे बी पे, ना तो ए पे कंस्ट्रक्ट होना है ना सी पे, यानी जो दरमियान में होगा पार्ट उस पे हमने एंगल कंस्ट्रक्ट करना होता है। तो दरमियान में बी था इसलिए हमने इसको बी का नाम दिया, यानी ये वर्टेक्स बी है। अब इसके जो कंस्ट्रक्शन स्टेप है साथ ही राइट कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रे ड्रा की है, ड्रा अ रे बी ए, यानी बी ए रे ड्रा की। टेक बी एज सेंटर एंड कंस्ट्रक्ट एंगल ऑफ 105 डिग्री with the help of कंपास। अब यहाँ तक हमारे ये स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, इसका बाइसेक्टर ड्रा करना है। अब बाइसेक्टर किस तरह ड्रा करते हैं, ये आर्क और ये, यानी इसका मिड पॉइंट जो होगा, यानी सूटेबल मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आपने इसको ओपन कर लेना है। इस पॉइंट पे प्लेस करना है कंपास को, ये आपने यहाँ पे थोड़ा ना वेट डालना है इस पॉइंट पे कि ग्रिप रहे इस पे, ये मूव ना करे, ये इधर, फिर यहाँ पे, ये इधर। अब ये कट नहीं कर रही तो हम अगेन इस पॉइंट पे वापस आएंगे और फिर से ये आर्क ड्रा करेंगे। अब इन आर्क्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा इसको हम क्या करेंगे, ये लाइन को पास करेंगे इसके थ्रू। यानी ये इसका क्या है, एंगल बाई सेक्टर हमने ड्रा किया। अब एंगल बाई सेक्टर को ये ए बी सी है तो इसको हम नाम दे देते हैं डी का, यानी अब ये जो आ रहा है ये हमारा लोकस आ रहा है, यानी इसका कोई भी पॉइंट लेंगे वो ए, ये बी ए से और बी सी से क्या इक्वी डिस्टेंस पे है। यही क्वेश्चन में गिवन था कि हमने एक ऐसा लोकस कंस्ट्रक्ट करना है ये दोनों लाइन से क्या हो, इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो यहाँ पे राइट करेंगे ड्रा बी डी एज एंगल बाई सेक्टर, एंगल बाई सेक्टर के तौर पे इसको ड्रा किया। एंगल बाई सेक्टर आप किस एंगल का है, एंगल ए बी सी का बाई सेक्टर हमने ड्रा किया। हैंस बी डी represent the locus of, अब यहाँ पे ये P है, यानी आप यहाँ पे अगर इसको हम नाम दे दें ये वाला, अब ये जो यहाँ पे आ रहा है पॉइंट P, यानी हमने P को रिप्रेजेंट करना है। हम यहाँ पे किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं कि ये पॉइंट P है हमारे पास, यानी कि इसको हम D नहीं P कह देते हैं, यानी जैसा गिवन है हम इसको P का नेम दे देते हैं, ये भी P, लोकस ऑफ P तो यहाँ पे राइट करेंगे बिकॉज
एंगल बाइसेक्टर इज इक्विडिस्टेंस। ये जो स्टेटमेंट हमारी क्वेश्चन में गिवन थी हम एज इट इज उसको राइट कर रहे हैं। फ्रॉम बी ए एंड बी सी, यानी बी ए और बी सी से क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 2 पॉइंट्स ई एंड एफ आर 5.4 सेंटीमीटर अपार्ट, कि 2 पॉइंट्स है ई एफ अपार्ट है, एक दूसरे से दूर है, कितना 5.4 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट अ लोकस ऑफ पॉइंट पी विच मूव्स सच दैट इट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ई एंड एफ, यानी इस तरह का लोकस कंस्ट्रक्ट करना है जो ई और एफ से क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे है। इट्स मीन यहाँ पे हमने क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है, ठीक है। यानी 2 पॉइंट्स है तो हमने बताना है कि उनसे इक्वी डिस्टेंस पे है, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। आपने ये जो पॉइंट्स है ना, ये माइंड में रखने हैं, फिर आपको आइडिया होगा कि किस पॉइंट पे हमने सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है, किस पे हमने ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है, कहाँ पे हमने ये पैरेलल लाइंस करनी है, कहाँ पे हमने इंटरसेक्शन लाइन के लिहाज से एंगल बाइसेक्टर करना है। यानी ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। गिवन में हमारे पास आ रहा है लाइन सेगमेंट 5.4 सेंटीमीटर, तो 5.4 सेंटीमीटर को हम ड्रा करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। सेंटर में करके करेंगे ये, 0 से स्टार्ट और 5 से आगे 4 डिवीजन जाएंगे, तो ये 5.4 होगा। इसको नाम दे देंगे ई एंड एफ का। अब यहाँ पे हमने बताना है कि ये इक्वी डिस्टेंस है, लोकस हमने इसका कंस्ट्रक्ट करना है जो। इसके लिए क्या करेंगे कि कंपास लेंगे, इसको इसके हाफ से कुछ ज़्यादा ओपन करेंगे, तो ये ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा ही ऑलरेडी, तो हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे रखते हुए इधर आर्क और यहाँ पे ही रखते हुए इधर आर्क, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना ना, तो फिर यहाँ पे इसको प्लेस करेंगे पॉइंट ई पे और ये आर्क ड्रा कर देंगे, और इसी पॉइंट पे प्लेस करते हुए हम इधर भी एक आर्क ड्रा कर देंगे जो प्रीवियस आर्क को क्या करेगी, कट करेगी। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन आर्क से, इनमें से हम जो इसका ये बाइसेक्टर ड्रा कर देंगे। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इसको नाम हम दे देते हैं पी का, और दूसरे वाले पॉइंट को आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे दें क्यू का। अब ये हमारा हो गया लोकस कंस्ट्रक्ट हो गया ओवरऑल। तो कंस्ट्रक्शन स्टेप राइट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, ड्रा ई एफ इज इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर, यानी फर्स्ट स्टेप जो हमने परफॉर्म किया। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, ड्रा आर्क्स with the help of compass on both sides of EF using points E and F, यानी EF को यूज़ करते हुए हमने बोथ साइड पे क्या करनी है, आर्क्स ड्रा करनी है। आर्क्स ड्रा कर दी। नेक्स्ट हम यहाँ पे करेंगे ड्रा बाइसेक्टर थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ आर्क्स P एंड Q, यानी बाइसेक्टर को ड्रा करें जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है आर्क से, कौन कौन से पॉइंट है, P एंड Q। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे द लाइन PQ, लाइन के लिए लाइन का सिंबल यूज होगा, इज द लोकस ऑफ all points equidistance from E and
एफ। यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। द आइसलैंड हैज़ 2 मेन सिटीज़ ए एंड बी। एक आइसलैंड है, उसकी 2 सिटीज़ हैं ए और बी, 18 किलोमीटर अपार्ट। 18 किलोमीटर का उनमें क्या आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है। काशिफ लिव्स ऑन द आइसलैंड एग्जैक्टली 6.8 किलोमीटर फ्राम सिटी ए। सिटी ए से कितना दूर है वो, 6.8 किलोमीटर। एंड एग्जैक्टली 7.3 किलोमीटर फ्राम सिटी बी, और सिटी बी से कितना दूर है, 7.3 किलोमीटर। मार्क विद द क्रॉस, के मार्क करें एक क्रॉस के साथ, द पॉइंट्स ऑन द आइसलैंड वेयर काशिफ कुड लिव, कि जहाँ पे क्या कह रहा है, काशिफ जगह रह रहा है। अब ए बी फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा करेंगे। अब 8 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर यूज़ नहीं करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सूटेबल मेजरमेंट का स्केल ड्रा राइट कर लेंगे, जो रिप्रेजेंट करेगा कि 8 किलोमीटर को हमने कितने सेंटीमीटर के इक्वल पुट किया हुआ है। गिवन में हमने राइट किया है ए बी इज इक्वल टू क्या है, 8 किलोमीटर। अब 8 किलोमीटर को यूज़ नहीं करेंगे, हम सेंटीमीटर में इसको राइट करेंगे। स्केल इसलिए राइट किया था कि लेट्स सपोज हम 2 किलोमीटर को पुट करते हैं 1 सेंटीमीटर के, तो 8 किलोमीटर किसके इक्वल होगा, यानी ये डबल है तो ये इसका क्या है, हाफ है, तो ये डबल है तो इसका क्या हाफ होगा, 4 सेंटीमीटर। 8 है, 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे 1 सेंटीमीटर, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 सेंटीमीटर। इसी तरह हमारे पास जो दूसरी मेजरमेंट थी वो क्या आ रही थी, 6.8 किलोमीटर। इसको 2 से डिवाइड करें तो ये क्या आएगा, 3.2 से डिवाइड करें तो 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आ रही थी मेजरमेंट हमारे पास 7.3 किलोमीटर। 2 से डिवाइड करें तो ये क्या आएगा, 2 3 जार, 1 कैरी चला गया 13 बन गया, पॉइंट एज इट इज 2 6 जार, फिर 1 आगे कैरी चला जाएगा 0 लेंगे तो ये आएगा 2 5 जार। आप कैलकुलेटर की हेल्प से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी अब जो जो मेजरमेंट आ रही है हमने ये किलोमीटर वाली यूज़ नहीं करनी, हमने ये यूज़ करनी है। अगर 8 किलोमीटर आ रहा है तो 4 सेंटीमीटर यूज़ करेंगे, अगर 6.8 किलोमीटर आ रहा है तो 3.4 सेंटीमीटर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे ए बी, जो कि हमारे पास 8 किलोमीटर है, तो 8 किलोमीटर की जगह हम इसकी मेजरमेंट क्या लेंगे, 4 सेंटीमीटर। इसको नाम देंगे ए का और इसको नाम देंगे बी का। अब जरा क्वेश्चन की तरफ अगेन हम गौर करें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, अपार्ट है, काशिफ लिव्स ऑन द आइसलैंड एग्जैक्टली 6.8 किलोमीटर फ्राम सिटी ए। अब सिटी ए के लिहाज से इसका लोकस फाइंड करेंगे, यानी इसकी लोकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करेंगे, फिर सिटी बी के लिहाज से, सिटी बी की ये है, सिटी ए की है। इट्स मीन ये ए के गिर्द की इसकी लोकेशन जो आएगी वो एक सर्कल में आएगी, सिटी बी में गिर्द भी इसकी जो लोकेशन आएगी एक सर्कल में आएगी। तो दोनों की हम देखते हैं, सेपरेट सेपरेट ड्रा करेंगे। अब 6.8 कहाँ पे आ रही है, ए पे आ रही है। हमने 6.8 नहीं यूज़ करना, क्या यूज़ करना, 3.4। तो 3.4 के रेडियस की कंपास ओपन करेंगे, ये हमारे पास आ गई 3.4। तो पॉइंट ए पे इसको ये हम करते हुए एज अ सेंटर लेंगे पॉइंट ए को, और ये सर्कल ड्रा कर देंगे। ये हमारे पास सर्कल ड्रा हो गया। अब ये कितने सेंटीमीटर का आ रहा था, 3.4 सेंटीमीटर का। अब नेक्स्ट देखें जो 7.3 था, बी से था डिस्टेंस, तो 3.65 है, तो हम 3.65 की बजाय क्या ले लेंगे, 3.7, यानी राउंड ऑफ करके अगर लें तो ये आ रहा है 3.7 के राउंड अबाउट ये। अब इसको पॉइंट बी पे प्लेस करते हुए 3.4 का सर्कल ड्रा करेंगे, सॉरी 3.7 का। अब देखें ये जो सर्कल ड्रा की है, यहाँ से इसका जो लोकेशन आ रही है यहाँ पे कहीं आ रही थी, यहाँ से जो लोकेशन आ रही है इसकी यहाँ कहीं भी आ रही है, लेकिन हमने बताना था कि इसकी जो लोकेशन पॉइंट ए से एट अ टाइम इतनी आ रही है, पॉइंट बी से इतनी आ रही है।
तो ये एट अ टाइम जो लोकेशन आएगी वो किस तरह हम फाइंड आउट करेंगे। कह रहे हैं मार्क करे क्रॉस पॉइंट के जहाँ पे दोनों आइसलैंड के लिहाज से जो काशिफ है वो रह रहा है। तो ये एक पॉइंट या तो वो यहाँ पे मौजूद है उस टाइम, या फिर वो इस जगह पे मौजूद है जहाँ पे ये क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को। दो लोकेशंस आ रही हैं, एक ये लोकेशन आ रही है और एक कौन सी लोकेशन आ रही है उसकी, ये वाली आ रही है। इसको नाम दे देंगे हम सी का और इसको नाम दे देंगे डी का। कंस्ट्रक्शन स्टेप्स राइट करेंगे। ड्रा ए बी विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, take A as center and draw a circle of radius 3.4 सेंटीमीटर। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया था, सर्कल ड्रा किया था बी को एज अ सेंटर लेते हुए, तो सेम वही राइट करेंगे। टेक बी एज सेंटर एंड ड्रा a circle of radius 3.65 centimeter. Both circles cut each other at point C and D. तो लास्ट पे राइट कर देंगे पॉइंट्स C and D are the possible locations where काशिफ could live। कि ये दो पॉइंट्स है जहाँ पे पॉसिबल है कि काशिफ रह रहा है। यहाँ तो सी पे वाली लोकेशन पे रह रहा है, यहाँ पे डी वाली लोकेशन पे रह रहा है। यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल CDE विद मेजरमेंट CD इज इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर, मेजरमेंट एंगल D विच इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड मेजरमेंट D इज इक्वल टू 5.9 सेंटीमीटर। यानी कि एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जिसमें एक साइड ये है, एक एंगल गिवन है और दूसरी साइड है ये है। ड्रा द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम CD, के CD से क्या वो इक्वी डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम CD एंड CE, और इसके अलावा वो CD और CE से यानी ये सेगमेंट से भी इक्वी डिस्टेंस है और पॉइंट से भी इक्वी डिस्टेंस है। इट्स मीन इसके में हमने यहाँ पे जो करना है एंगल बाई सेक्टर ड्रा करना है और यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करना है। यानी दो चीज़ें ड्रा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायंगल, ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर आएगा और एक एंगल बाई सेक्टर आएगा। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा नेक्स्ट यहाँ भी ये भी लाइन आ रही है। मार्क द पॉइंट एक्स वेयर द टू लॉकी इंटरसेक्ट, कि वो यहाँ पे देखें जो इसकी लॉकी आ रही है और इसकी लॉकी आ रही है, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेंगे उसको हम मार्क करेंगे एक्स से, यानी उसको एक्स का नेम दे देंगे। गिवन डाटा राइट किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे CD ऑफ मेजरमेंट 7.6 सेंटीमीटर, यानी ये लाइन सेगमेंट हमने ड्रा करना है। यहाँ सेंटर में मार्क करते हुए हम इसका ये ड्रा कर देंगे 0 और ये 7 से ये 6 डिवीजन आ गए 7.6। ये हमारे पास आ रहा है पॉइंट C और ये आ रहा है पॉइंट D। अब नेक्स्ट स्टेप में एंगल D विच इज़ इक्वल टू 45 डिग्री। अब D वाले पॉइंट पे हमने एंगल कंस्ट्रक्ट करना है जो कि हमारे पास आ रहा है 45 डिग्री का। तो ये हम कंपास की हेल्प से कंस्ट्रक्ट करेंगे। यहाँ पे D को एज अ सेंटर लेते हुए ये आर्क ड्रा करेंगे। इसी रेडियस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे 3 इक्वल पार्ट्स में, यानी ये 60 की डिवीजन हो गई। यहाँ से आगे ये फिर 60 की डिवीजन है, लेकिन यहाँ से इस पॉइंट तक ये क्या आ रहा है 120 डिग्री आ रहा है। अब 45 डिग्री का एंगल ड्रा करना है तो इसके लिए हमें हेल्पिंग एंगल ड्रा करना पड़ेगा। अभी मैंने रेडियस ज़्यादा कर दिया है कंपास का, यानी कि इजीली आर्क लगाई जा सके। ये आर्क मार्क करेंगे और एक और आर्क लगाएंगे जो इसको कट करें।
हेल्पिंग एंगल ड्रा करेंगे 90 डिग्री का, जिसकी हेल्प से हम एक्स्ट्रा 45 डिग्री का एंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब ये हमारे पास हो गया 90 का। इस पॉइंट पे प्लेस करते हुए और इस पॉइंट पे प्लेस करते हुए इसका हाफ करेंगे, यानी कि 45 डिग्री। इसको आप रे को कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे ए सी डी, और ये यूज़ हो रहा है, यानी सी डी के अलावा हम इसको नाम दे देते हैं ए का, यानी डी से ए हमने कौन सा किया, एंगल कंस्ट्रक्ट किया 45 डिग्री का। अब नेक्स्ट जो काम करना है हमने क्या करना है, डी ई ये सेगमेंट ड्रा करना 5.9 सेंटीमीटर, डी से ई तक है। इट्स मीन हमने 5.9 सेंटीमीटर रेडियस के कंपास को ओपन करना है। ये 5.9 सेंटीमीटर रेडियस पे ओपन करते हुए डी पे प्लेस करके इस वाली रे को कट करेंगे, यानी ए डी को कट करेंगे। ये जो पॉइंट आएगा इसको हम नाम दे देंगे ई का, और इसको ज्वाइन कर देंगे सी के साथ। ये हमने ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे जो स्टेप किया हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया ट्रायंगल को, जो गिवन मेजरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग। तो हम डीपली इसके ये कंस्ट्रक्शन स्टेप राइट नहीं करेंगे, वो बहुत लेंथी हो जाएंगे। अगर आप एग्जांपल में भी देखेंगे तो उन्होंने एक दो लाइन में जस्ट इसको एक्सप्लेन कर दिया कि हमने क्या किया है, जो ट्रायंगल है उसको कंस्ट्रक्ट किया है। तो फर्स्ट स्टेप में हम राइट करेंगे कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल सी डी ई विद गिवन मेजरमेंट्स। यानी ये फर्स्ट कंस्ट्रक्शन स्टेप हो गया। अब नेक्स्ट जो एलिमेंट 1 आ रहा था उसमें हमने लोकस ड्रा करना है, यानी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सी एंड डी, कि सी और डी से जो कि वो इक्वी डिस्टेंस हो। इट्स मीन हमने इसका क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए क्या करेंगे, सी डी जो डिस्टेंस है इससे हाफ, यानी हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा हमने इसको क्या करना है, कंपास को ओपन करना है और आर्क्स लगानी है बोथ साइड पे सी डी के। फिर यहाँ पे प्लेस करेंगे सी पे, जो प्रीवियस आर्क को क्या करे, कट करे। अब मैं ये जो आर्क्स हैं इनको थोड़ा शॉर्ट करूँगी कि फिगर नीट एंड क्लीन रहे। यहाँ भी सेम इसी तरह। अब इन पॉइंट्स के थ्रू हम क्या करेंगे, ये पास कर देंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी ये बाइसेक्ट करेगी ये लाइन। अब इसको नाम हम दे देंगे पी एंड क्यू का। कंस्ट्रक्शन स्टेप अब राइट करेंगे, यानी एलिमेंट 1 यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर राइट करेंगे ड्रा आ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करता है साइन। आप चाहे तो परपेंडिकुलर के स्पेलिंग भी राइट कर सकते हैं, पी क्यू ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी क्यू ऑफ सी डी, यानी सी डी का हमने क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया। वेयर पी क्यू is the locus of all points which equidistant from C and D, कि ये क्या लोकस है किसका, C एंड D का, जो कि इक्वली डिस्टेंस आ रहे हैं। अब नेक्स्ट एलिमेंट 2 सॉल्व करना है। उसमें हमने क्या रिप्रेजेंट करना था कि जो सी डी है और सी ई है इसके लिए लोकस ड्रा करना था, सी डी और सी ई। तो इसके लिए क्या करना है, जो पॉइंट सी है इस पर फॉर एग्जांपल ये एंगल कोई भी बन रहा है किसी भी मेजरमेंट का, इसका हमने बाइसेक्टर ड्रा करना है, एंगल बाइसेक्टर। तो इसके लिए क्या करेंगे, किसी भी सूटेबल मेजरमेंट के ये कंपास ओपन करके यहाँ पे ये जो हमने सिंबल लगाया, ये निशान लगाया है आर्क, यहाँ पे प्लेस करेंगे और ये आर्क एक लगा देंगे। यहाँ पे प्लेस करते हुए ये आर्क लगा देंगे।
अब अगेन वापस आके लगाएंगे कि ये इंटरसेक्ट जहाँ पे कर रही हूँ। अब जो इसका एंगल बाई सेक्टर आ रहा है, इट्स मीन ये पॉइंट आ रहा है, इसमें से हम क्या करेंगे, इसको पास कर देंगे, यानी ये एंगल बाई सेक्टर इसका ड्रा किया। अब ये जो पॉइंट है इसको नाम हमने क्या देना था, लास्ट में दिया हुआ था एक्स का नेम दे, कि जो एंगल का बाई सेक्टर हो, जहाँ पे ये मीट करे एंगल का बाई सेक्टर और परपेंडिकुलर बाई सेक्टर, उस पॉइंट पर नेम दे दें एक्स का। ये सी है, पी क्यू, और इसको हम नाम दे देते हैं आर का, यानी ये जो बाई सेक्टर है ये पी आर है। नेक्स्ट स्टेप में राइट करेंगे ड्रा एंगल बाई सेक्टर सी आर ऑफ एंगल सी, यानी एंगल सी का हमने क्या किया, एंगल बाई सेक्टर ड्रा किया। अब जो सी और आर है, इज लोकस ऑफ all points which are equidistant from CD के CD से, एंड अब ये इससे और इससे क्या है, इक्विडिस्टेंस है CE, यानी इन दोनों से क्या आ रहे हैं, इक्विडिस्टेंस आ रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ फिगर में थोड़ा सा डाउट लग रहा है मुझे, ये जो है ये थोड़ा कम हो गया। अगर आप ये आर्क इसके कंपास की हेल्प से मार्क करें, यानी किसी भी सूटेबल रेडियस की ये करते हुए आप ऐसा करें, यहाँ पे ना ये आर्क एक लगा लें, यानी इस तरह आर्क ड्रा करेंगे तो ये जो पॉइंट आएंगे ना ये हमारे पास एक जैसे आएंगे। अब यहाँ पे ये पॉइंट मेरा थोड़ा लग रहा था, इशू लग रहा है। आप इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे प्लेस करते हुए जब बाइसेक्टर ड्रा करेंगे तो ये दोनों साइड पे इक्वल डिस्टेंस आएगा। ये थोड़ा सा ना डिफरेंट लग रहा है, लेकिन जब आप ये इस पे करते हुए करेंगे तो ये एग्जैक्टली आएगा। यानी अगर करके भी आप, मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ कि किस तरह ये डिफरेंस जो आ रहा है ये नहीं आएगा इससे। इस पॉइंट पे प्लेस करके ये आर्क, फिर इस पॉइंट पे प्लेस करके ये आर्क, यानी अब ये बाइसेक्टर अगर ड्रा करें, ये यहाँ पे कुछ आ रहा है। अब देखिए ये दोनों साइड से क्या आया, इक्वल डिस्टेंस पे आया, यानी कि हमने ये इसको आपने आर्क से ही करना है। अगर विदाउट आर्क करेंगे तो इस तरह जैसे डिफरेंस आ रहा था मेरा, सेम आपका भी फिगर में यही आएगा। तो इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे एक्स का, जैसा कि गिवन था क्वेश्चन में कि जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट क्या है, एक्स है। तो आपने ये इस तरह आर्क लगा के फिर ही करना है। तो ये आप रिमेनिंग आर्क रिमूव यहाँ से कर दें कि आपकी फिगर नीट लगे। यहाँ तक जो हमारे 6 क्वेश्चन है कि ये कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।